बालकांचं बालपण वाचलं पाहिजे आणि जसं आपण लहानपणी खेळलो बागडलो किंवा आपल्या हातात जसं वही पुस्तक होतं किंवा आपल्या हातात खेळणं होतं, ह्यासाठी आपण 3 दिवसाच्या उपोषणाने आता बघता बघता प्रत्येक सोमवारी आपण 1 दिवसाचं उपोषण करतो आणि आता आज 128वा सोमवार आहे. चिरंजीवी संगठन जो है वो बच्चों के बचपन बचाने के लिए काम करती है. पण बच्चों का बचाएंगे, उनको बाल मजदूरी, वो जो छोटे बच्चे भीख मांगते हैं या फिर छोटी उम्र में शादी की जाती है, लैंगिक शोषण होता है, बलात्कार होता है, तो वो सब रोकने के लिए ये चिरंजीवी संगठन की तरफ से बचपन बचाओ मानवता बचाओ ये मुहिम के अंतर्गत हम ये कर रहे हैं. और हर मंडे को अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग बस्तियों में जाके एक दिन का लाक्षणिक उपोषण करते हैं हर मंडे को. और ये उपोषण का जो हेतु है वो यही है कि लोगों तक पहुंचना, उनमें जनजागृति करना, प्रबोधन करना और उनको ये बताना कि आप बाल भिखारी जो है उनको भीख मत दीजिए. जहाँ कहाँ भी हमको बाल विवाह होते हुए दिखे या फिर बाल मजदूरी होते हुए दिखे तो वहाँ पे विरोध करें. 1098 जो चाइल्ड लाइन है उसको उस चाइल्ड लाइन को कॉल करके हम बता सकते हैं. हमारा एक जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक करके. सरकार की तरफ से भी हमारी कुछ मांगे हैं सरकार को. उसमें से है कि जो बाल मजदूरी जो कायदा है उसमें जो एज है वो 14 है, वो 18 होना चाहिए. या फिर उसमें जो दंड जो लिया जाता है वो कुछ 5 से 10 हजार का लिया जाता है, वो 5 से 10 लाख का लिया जाए. उनको जो जेल है वो 5 से 10 साल की होनी चाहिए. बहुत छोटे छोटे बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो सिर्फ 6 महीने की, 1 साल की या फिर 5 से 10 हजार की होती है. बाल विकास गृह हर आमदार के विभाग में होने चाहिए, जिसमें उस एरिया में जितने भी बाल मजदूर है, जितने भी बाल भिखारी बच्चे हैं, उन सबको शिक्षण मिले, उन सबको खेलने के लिए वो वातावरण मिले, उन सबको वो सब जीने का मौका मिलना चाहिए, वो जो हम हमारे घर में रह के सीखते हैं. ऐसे बहुत सी हमारी मांगे हैं जिसमें है कि पुलिस स्टेशन जो होता है उनकी जो हद रहती है, उनके हद में के जो पूरे बाल भिखारी है, बाल मजदूर है या फिर जो बाल विवाह हो रहे हैं वो सब की एक जो क्या कहते हैं लिस्टिंग उनके पास होनी चाहिए. सब उनको पता होना चाहिए. क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि एक सिग्नल पे हम देखेंगे कोई छोटा बच्चा हमें दिखे तो 2 से 3 महीने के बाद वो वहां नहीं रहता, तो वो जाता कहाँ है, उसका क्या होता है आगे. तो ये सब जो प्रश्न है वो हम सबके मन में है और इसीलिए हम ये अनशन जो है या फिर ये जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं. और इसलिए अभी चिरंजीवी संगठन की तरफ से मैं इतना ही सबको बताना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारा विषय है वो पहुंचाने में हमें आप मदद कीजिए. मानवता बचाओ बचपन बचाओ ये आंदोलन से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अभी तक सीएम और पीएम सभी को लेटर लिखा हुआ है और बच्चों की सुरक्षा को लेते हुए उनके कई सारे मांगे उन्होंने भेजी है, पर अभी तक उसको लेके कोई भी जवाब उनको नहीं मिला है. मैं चित्रा सावे, इंडिया अलर्ट से.